सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बारे में जाना था और कुछ एग्जांपल भी जाने थे। ठीक, तो हम उसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं रिलेशन जो भी है, और उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो अब कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो डिग्री, ग्रेड और रेडियन का रिलेशन निकलता कहाँ से है, तो यह राइट एंगल से निकलता है। किसी भी राइट एंगल से निकलता है ये डिग्री, ग्रेड और रेडियन। जब हम किसी भी राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो डिग्री निकलता है। तो वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। और किसी भी राइट एंगल को अगर हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, ग्रेड निकलता है। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। और रेडियन का कंसेप्ट क्या होता है, तो रेडियन का कंसेप्ट होता है कि वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट इस राइट एंगल को छोड़िए, 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड्स इक्वल टू पाई रेडियन। यही मुख्य रिलेशन है। इसी के थ्रू, इसी के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। जैसे इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों में या इन दोनों में। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देन 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई। ऐसे ही हम रिलेशन निकाल करके और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, तो ये मैंने अभी रिकैप इसलिए करवाया क्योंकि इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, तो इतना आप लोग देख लो और नोट कर लो। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर। यानी कि थीटा, एल और आर में रिलेशन निकालना है। ठीक, और यह टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कवर करने के बाद क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। फिर इस पे बेस्ड जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है वो सभी हम सोल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो अब हम अपना टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर। रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मतलब क्या होगा, थीटा का मतलब तो सिंपली कहीं कोई भी दो लाइन से हमें थीटा निकल जाएगा। रेडियस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सर्कल में जाना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल तो दिखाई दे रहा है, छोड़िए। ठीक है, सर्कल है तो है, इसे जूम कर लीजिए कि यह सर्कल है। उतना अच्छा नहीं बना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। इसको हम डायमीटर बोलते हैं। और हम यहाँ पे लेते हैं, इसको अब हम क्या बोलेंगे, यह सेंटर है। और ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू होगा हमारा डायामीटर। ओके, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। और यहाँ पे अगर हम सी डी करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक एंगल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ है जिसे हम थीटा एज्यूम किए हैं। ये थीटा एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमें आर मिल गया, थीटा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एल, यानी कि कोई एक लेंथ चाहिए। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एल बोल देते हैं। ये जो, और ये एल क्या है, तो आर्क एडी जो है उसका लेंथ है, इसे हम एल बोलते हैं।
अब हमें इन तीनों में एक रिलेशन निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या क्या यहाँ पे एज्यूम किए है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल सबटेंडेड। थीटा क्या है, तो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हुआ है, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। ये जो आर्क आपको एडी दिखाई दे रहा है, यह आर्क एडी, इसी के थ्रू यहाँ पे सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड हुआ है या क्रिएट हुआ है, ठीक। तो ये थीटा हुआ। अब अगर हम आर को बात करें तो आर क्या बोलेगा, आर इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ सर्कल, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। और इस एल को हमने क्या एज्यूम किया है, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क। अब हमने आर्क को एडी नाम दिया है, कुछ भी कोई भी आप नाम दे सकते हैं, बस इतना जानिए जो यह एल है वह आर्क का लेंथ है, ठीक। तो हमने ये तीन चीज़ें एज्यूम किया है या माना है, ठीक। अब देखिए इन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है, इन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है। तो नाउ अगर थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा एल के प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू के इंटू एल लिखेंगे। अगर थीटा एल के प्रोपोर्शनल है तो थीटा इक्वल टू के इंटू एल लिख सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहाँ पे के क्या है, तो के एक कोई कांस्टेंट है, के इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। अब इफ मतलब कहने का मतलब यह है कि ये थीटा एल के प्रोपोर्शनल है, तो थीटा इक्वल टू के इंटू एल हो गया। अगर इफ मतलब अगर यह एल आर के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, इफ एल इक्वल टू आर, देन क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ एल इक्वल टू आर होगा तो ये यहाँ पे अगर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि अगर यह आर हो जाता है और यह भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे 1 रेडियन एंगल क्रिएट होता है, ठीक। तो अगर इफ एल इक्वल टू आर, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। यह हमने रेडियन मेजर के कंसेप्ट में पढ़ा है कि इफ ये जो आर्क ए बी है, सॉरी आर्क ए डी है, अगर इसका लेंथ भी इस रेडियस के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन एंगल बोलते हैं, ठीक। तो अगर एल इक्वल टू आर हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन, ठीक। देयरफॉर यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एल इक्वल टू आर है तो के इंटू आर हो जाएगा, ठीक। और अगर हम इस थीटा इक्वल टू 1 रेडियन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और यहाँ पे चूँकि थीटा जो है, थीटा भी रेडियन, अगर हम यहाँ पे सर्कल की बात करें तो यहाँ भी थीटा भी है, रेडियन में भी ये थीटा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये थीटा जो एंगल है ये रेडियन में है, तो इस रेडियन को यहाँ पे ना भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, अच्छा इतना नोट कर लीजिए थोड़ा सा, इस फिगर को मैं मिटाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे का फिगर मिटा दिया है और यहाँ पे उस फिगर को बनाया है, देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया कि थीटा इज इक्वल टू के इंटू आर इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया था, ठीक। तो अब क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा,
थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू के आर, थीटा यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू के इंटू आर। अब इससे ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू के इंटू एल और 1 इक्वल टू इसको हम लेंगे 1 इक्वल टू के इंटू आर। तो थीटा बाई 1 इज इक्वल टू के इंटू एल, के इंटू एल डिवाइडेड बाई के इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के कट जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है और दोनों कट जाएंगे। देयरफॉर अगर यहाँ से ये दोनों कट जाते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और यही हमारा रिलेशन निकल के आता है। यह रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट में, ठीक है। अब यहाँ से देखना, ये थीटा क्या है, एंगल है, और यह एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, यानी कि आर्क के थ्रू इस सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है, ये थीटा। और एल क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आर्क का लेंथ है, और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। तो ये इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो हम इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिखेंगे एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ओके, ठीक। और इसको हम याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। यह बात आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि इसको हम रेडियन लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। यहाँ पे कैपिटल रेडियन लिखो, कैपिटल आर से, ताकि ज़्यादा क्लियर हो। इसको आप लोग को याद करना है, याद रखना है इन दोनों को। थीटा क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि यहाँ पे जो भी लेंथ होगा उसका और इस रेडियस का क्या होगा, रेशियो होगा, ओके। तो यहाँ पे अब आप लोग एक नोट याद रखना, नोट थीटा, ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो थीटा है इसको हमेशा हम रेडियन में मेजर करते हैं। इससे भी आपको क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रेडियन मेजर है, मतलब कि एंगल को मेजर करने का तरीका 3 होता है, डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रेडियन मेजर। यानी कि अगर कोई भी एंगल दिया है, मान लीजिए 5 दिया है, या तो 5 डिग्री देगा, 5 डिग्री देगा तो हम इसे 5 डिग्री बोलेंगे। अगर केवल 5 देता है और बोलता है कि थीटा इक्वल टू 5, यानी कि थीटा इक्वल टू 5 बोलता है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि थीटा इक्वल टू 5 रेडियन। इतना इसको प्रायोरिटी दिया जाता है कि अगर कोई यहाँ पे मेजर करने का तरीका, मतलब कि या तो डिग्री नहीं तो ग्रेड नहीं तो रेडियन, अगर इन तीनों में से कुछ नहीं दिया है तो आप उसे रेडियन मान के चलना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन, ओके। अगर रेडियन में नहीं दिया है तो उसे, मतलब रेडियन नहीं दिया है तो रेडियन मानेंगे, अगर डिग्री ग्रेड दिया है तो डिग्री ग्रेड मानेंगे, वरना रेडियन, ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन, ओके। तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लो एक बार। सो स्टूडेंट्स,
हमारा जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, उसका सभी टॉपिक क्लियर हो चुका है, सभी उसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे, फिर एनसीईआरटी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो इसे हम सोल्व करते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू L/R, वो कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाए, ठीक। तो यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी कि यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, फाइंड द डिग्री मेजर, हमें डिग्री मेजर में उस जो भी एंगल क्रिएट हुआ है उसको डिग्री मेजर में निकालना है, और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 100 सेंटीमीटर। यह एक एंगल सबटेंड हुआ है थीटा मान जाइए, और इसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, और इसका जो आर्क का लेंथ है, यह लेंथ यह कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह सेंटर है, यह सेंटर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन में दिया है हमें रेडियस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके, और L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और थीटा पूछा है हमसे, थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा था, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, जहाँ L क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो L दिया है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर और R दिया है 100, ठीक। तो हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 11/50। ये क्या है, कुछ नहीं दिया है तो रेडियन में एंगल आएगा। मैंने अभी बताया था कि कुछ भी नहीं दिया हो तो वह एंगल क्या होता है रेडियन में होता है, ठीक। तो 11/50 रेडियन है। अब हम इसे क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिग्री मेजर में फाइंड करना है इस एंगल को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंसेप्ट याद करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। यह कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, और यहाँ से एक और कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है, ठीक। और एक और पढ़े हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। यह इस कंसेप्ट से हम किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है रेडियन में, तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको यूज करेंगे हम, ठीक। तो अब हम कहाँ लिखे, आप लोग एक बार इसे नोट कर लो। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, अगर किसी भी रेडियन एंगल को, अगर क्या बोलते हैं किसी भी रेडियन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई, और यह क्या हो जाता है डिग्री, ठीक है। तो हम इसका यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ है 11/50, तो चूँकि 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री होता है, तो 11/50 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/50 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई डिग्री हो जाएगा। ये अब फाइनली डिग्री में आ चुका है, और यहाँ पाई का मान 3.14 नहीं दिया है, तो हम 22/7 यूज करेंगे। तो 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 22 इंटू 7, यहाँ पे 22/7 जब आएगा तो यह 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अब इसे सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 290, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आएगा कितना 97
90 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 50। फिर इसे कट कीजिए तो कितना आएगा 63 डिवाइडेड बाई 5। ये डिग्री में आया, लेकिन यह क्लियर रूप से हमको मालूम नहीं है कि कितना डिग्री है, तो इसे हम फिर डिग्री मिनट और सेकंड में सोल्व करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट और सेकंड्स में। तो इसे क्या कीजिए आप 63 को डिवाइड कीजिए 5 से 63, इसको 5 से डिवाइड कीजिए 5 1 3 2 10 3, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू 3/5, इतना डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 12 5 जा 60 प्लस 3 63 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 12 डिग्री, इसको अलग कर लेंगे और 3/5 डिग्री लिखेंगे। 12 डिग्री अलग कर लेंगे और 3/5 डिग्री लिखेंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे 12 डिग्री इंटू 3/5 इंटू 60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह कट जाएगा और कितना आ जाएगा, फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे लगता है आ जाएगा 12 डिग्री और ये 12 से कटेगा तो 36 मिनट, यही हमारा आंसर आएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि डिग्री मेजर में हमें एक एंगल ज्ञात करना है जिसका रेडियस है, उस सर्किल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर और उसका आर्क का लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो जो एंगल वहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो एंगल सबटेंड हुआ है, उसको हमें मेजर करना है और मेजर करना है डिग्री मेजर में, डिग्री में मेजर करना है उस एंगल को। ठीक, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज किए थीटा इक्वल टू L/R। तो जहाँ पे L का मान यहाँ पे पुट किए 22 दिया हुआ है और 100 R का, तो यहाँ पे 11/50 रेडियन में एंगल निकला, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब कोई भी एंगल रेडियन में ही होगा। अगर कोई साइन मतलब कि कोई नहीं दिया होगा कि किस मेजर में, जैसे डिग्री मेजर नहीं दिया हो, रेडियन या ग्रेड नहीं दिया हो, तो हम उसे ऑलवेज रेडियन में मानते हैं। इतना हमें प्रायोरिटी दिया जाता है रेडियन को। ओके, तो अब क्या करना है कि डिग्री मेजर में ज्ञात करना है इस रेडियन को। तो हम क्या करेंगे, यह कंसेप्ट यूज करेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री होता है। और हम ये कहाँ से लगाते हैं, तो जो रिलेशन पढ़े हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड होता है, तो वहाँ से हम यह लाए हैं। ठीक, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं और इसको हम गुना भागा कट करके जो भी यहाँ पे सोल्व करके यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे क्या करना है, यह क्लियर रूप से हमें डिग्री में नहीं है, 63/5 डिग्री है, लेकिन यह हमें एकदम श्योरिटी के साथ नहीं है कि कितना डिग्री है। तो हम इसे क्या करेंगे, मिनट में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसे डिवाइड किए 63 से, तो 12 इंटू 3/5 यहाँ पे मिला, तो 12 डिग्री अलग कर दिए और 3/5। अब यह डिग्री में है तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए और इसको सोल्व किए, तो हमारा आंसर आया 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक, तो अब आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, यह भी NCERT का क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़िए। इन अ सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो इसे सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल ड्रॉ कर लिए, जो भी है सर्कल मान लीजिए। ठीक है, यह सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है और मान लीजिए यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, यह भी रेडियस है। ठीक है, और यह जो AB है, AB डायमीटर है। ठीक, इतना तो होता है। ओके, तो दिया है हमें क्या सॉल्यूशन इसका करते हैं।
इसके साथ साथ हम क्वेश्चन समझते चलेंगे। दिया है डायामीटर, मतलब सर्कल का डायामीटर 40 सेंटीमीटर, डायामीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हम इसे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे 20, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, यह कॉर्ड का लेंथ ऐसा होगा, यह यहाँ पे ए होगा, सॉरी यहाँ पे सी होगा, यह जो BC ये वाला लेंथ है यह कॉर्ड है, और ये वाला जो लेंथ है एक्चुअली में यह वाला जो लेंथ है सर्कल का, ये वाला जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क, और इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। ठीक, तो कॉर्ड BC का जो लेंथ दिया हुआ है, कॉर्ड BC इसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, और हमसे पूछा है आर्क BC का लेंथ क्या होगा, आर्क BC का लेंथ क्या होगा, यह हमसे पूछा हुआ है। ठीक, तो अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो हम अपना सबसे पहले देखिए, जब यह 20 सेंटीमीटर है, ओके, और यह 20 सेंटीमीटर है, और यह कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है यहाँ पे कॉर्ड BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप समझो, चाहे यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ करो अच्छा रहेगा। यह है 20 सेंटीमीटर, यह 20 सेंटीमीटर, और यह 20 सेंटीमीटर, ये तीनों 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एंगल क्या क्रिएट होगा 60 डिग्री, बिकॉज यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB, उसमें क्या क्या नाम दिए हैं, उसमें नाम दिए हैं हम यहाँ पे सेंटर को O मान लीजिए, यह इसको सेंटर को O भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम दिए हैं नाम O, B और C। तो मान जाइए OBC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 60 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल OBC, तो कोई भी एंगल अगर इस थीटा को समझेंगे, अगर यहाँ पे जो थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है, 60 डिग्री का। और ये जो सभी है क्या है, ये जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिग्री में है और ये सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को एक साथ हम नहीं करेंगे, मतलब कि सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 इंटू π/180, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है π/180 रेडियन। तो ये कट जाएगा और क्या होगा π/3 रेडियन। ठीक, तो यहाँ से थीटा हमारा निकला π/3 रेडियन। तो अब हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L/R, और हमें यह L पूछा हुआ है, आर्क BC पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको यूज करते हैं। तो थीटा देन थीटा इक्वल टू π/3 दिया हुआ है, और लेंथ हमसे पूछा हुआ है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई का भी मान रहने दीजिए। देयरफॉर L इक्वल टू क्या हो जाएगा 20π/3, इतना हमारा यह आंसर निकल के आएगा। अगर आप चाहोगे तो इसका पाई का वैल्यू 22/7 रख के इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये इतना ही में हमारा आंसर होता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार और इसे समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड हम इसको बोलते हैं,
यह जो BC देख रहा है, देख ये BC, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और यह जो आर्क BC है, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इस BC का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हमसे यह पूछा है, इस आर्क BC का लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह डायमीटर है, यह 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यह भी तो रेडियस है, तो यह भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यह जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो उसका एंगल क्या होगा, एंगल उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा, यह थीटा 60 डिग्री होगा। लेकिन अब यहाँ पे यह डिग्री मेजर में है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन मेजर में। तो हम यह फार्मूला यूज़ किए, π/1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। तो हम इसको यूज़ किए और इसमें 60 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आया यहाँ पे π/3 रेडियन। अब हम एक फिर फार्मूला यूज़ किए, थीटा इक्वल टू L/R। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकला था π/3 और L/20। और L क्या है, L को हम माने हैं आर्क BC का लेंथ, आर्क BC का लेंथ L माने हैं। तो यहाँ से L इक्वल टू 20 π/3 हमारा निकल गया, यही आंसर होगा। ओके, तो इतना आपको अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर को रेगुलरली फॉलो करते रहें।